देखिए, एक मेरा दोस्त है और वो मेरी वीडियो देखता रहता है और काफ़ी वीडियो पसंद करता है। और काफ़ी दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई, वो मुझसे मिला और उसने फिर अपने बारे में बताया और उसने प्रॉब्लम के बारे में बताया कि यार इसके बारे में बताओ। उसने बताया कि जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, जैसे कि कॉल पे किसी से बात कर रहा हूँ, मोबाइल से किसी से बात कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। टॉपिक ख़त्म हो जाता है और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। और जब मैं सोच में पड़ जाता हूँ तो मैं अपने आप को नर्वस फील करता हूँ एकदम से ही। इस और ज़्यादा एक हड़बड़ी सी आ जाती है कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। एक चुप्पी जब हो जाती है तो मुझे बुरा सा फील होता है और मुझे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि मुझे आगे क्या बोलना चाहिए। बात करते करते अचानक से समझ में ना आता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और मैं जब ज़बरदस्ती बोलने के लिए जब साइलेंस हो जाती है, चुप पड़ जाते हैं दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से, तो साइलेंस को ख़त्म करने के लिए, चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ ऐसा मैं बोलने लग जाता हूँ जिससे फिर हड़बड़ी में जब मैं कुछ बोलने लग जाता हूँ तो बेहूदी बात निकल जाती है। कुछ ऐसा बोलने लग जाता हूँ जो बाद में अफसोस होता है, यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा वही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है। जब गलत कुछ निकल जाता है और चुप रहता हूँ तब भी परेशानी होती है कि मुझे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। कि बस शुरू में जोश जोश में आकर बात करता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, खैर खबर लेता हूँ, फिर उसके बाद में समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने उससे कहा, देखिए ये प्रॉब्लम तेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं ऐसे इसका समाधान नहीं बता सकता, क्योंकि इस तरह से बताऊंगा तो हो सकता है तेरे समझ में आए या ना आए, तू भूल भी सकता है। वीडियो बन जाएगी तो इससे ये है कि दोबारा रिपीट करके देख सकता है, दोबारा सुन सकता है। तेरे साथ साथ और भी लोगों का फ़ायदा होगा, कुछों के कुछ तो समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट ही समाधान बताऊंगा, एकदम बिल्कुल सही ही बताऊंगा। हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी को कुछ रास्ता दिख जाए, किसी को कोई मकसद दिख जाए कि हाँ ये बात सही है। तो मैं तो खैर पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से 100% करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोलूँ, किसी को गलत जानकारी ना जाए। मैं अपनी राय रखता हूँ और अपनी जो दिल की बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई उस प्रॉब्लम से आप जल्दी निकल पाओ और जल्दी से कुछ मदद मेरे द्वारा आपको मिल सके। तो मैंने उससे बोला ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, मैं ऐसे समाधान नहीं बता सकता। और आप लोगों को लगता होगा कि मैं हर किसी को राय देता रहता हूँ, ज्ञान देता रहता हूँ, समाधान बताता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ समाधान बताता हूँ तो वीडियो में ही बनाता हूँ, वैसे किसी को नहीं बताता पर्सनल मिलकर, क्योंकि ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे एनर्जी ही व्यर्थ जाती है और ख़राब जाती है और इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ लोग मुझसे मिलते हैं तो मैं बात करता हूँ, लोग समस्या बताते हैं, मैं सुन लेता हूँ और बाद में उनसे बोल देता हूँ ठीक है, कमेंट कीजिए, या कमेंट जैसी करेंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो जो कुछ भी बोलता हूँ मैं वीडियो में बोलता हूँ, वैसे बहुत कम बोलता हूँ और ज़्यादा घूमने फिरने की आदत नहीं है और कुछ ना कुछ सीखता पढ़ता रहता हूँ। अच्छी वीडियो भी देखता हूँ जिससे ताकि समझ और गहरी हो, बढ़े।
तो देखिए, ये प्रॉब्लम जो होती है ये होती क्यों है, इसके ऊपर पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये खासकर ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा होती है, जैसे कि अपने से ज़्यादा जब हम किसी को श्रेष्ठ मानते हैं तो वहाँ पर ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या किसी को हम इम्प्रेस कर रहे हैं, हम किसी की नज़रों में अच्छा दिखना चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैं इसकी नज़रों में परफेक्ट रहूं, तो हम परफेक्ट दिखने के लिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए बात करते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक समझ में नहीं आता है कि आगे क्या बोलना चाहिए। तो परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन हम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो, जैसे हमारे टीचर हैं, सर है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उनसे जब मिलते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है, हड़बड़ी हो जाती है, पेशेंस खो जाता है, धैर्य खो जाता है। और हड़बड़ी में हम टीचर के सामने नर्वस हो जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते, नमस्ते करते हैं, पैर छू लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम सोचते हैं अरे हमें क्या बात करना चाहिए। अरे भाई, वो टीचर हैं, गुरु हैं, हम शिष्य हैं, तो हमें सुन लेना ही चाहिए। हम ये नहीं देखते कि सुनना ही सबसे बड़ी ताकत है। हम सुनने की वजह सुनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे, तभी हम श्रेष्ठ माने जाएंगे, अच्छे माने जाएंगे। तो हमारे अंदर एक बात रहती है कि हम जो है हमेशा सुनाने के लिए उतावले रहते हैं, हम सुनते नहीं हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी होती है। अब जैसे कोई लड़की है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा, उसके सामने हम अपने आप को बिल्कुल बेकार समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसके सामने हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। तो अगर उस लड़की से बात करनी पड़ जाए तो वहाँ पर भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इससे क्या बात करूं, कैसे करूं, और टॉपिक ख़त्म हो जाता है। जैसे कोई हमारा कोई बॉस है, सीनियर है, कोई अधिकारी है या कोई नेता है, उससे अचानक कोई आम आदमी बात करे तो वहाँ पर वो हड़बड़ी हो जाती है और वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या बात करनी चाहिए। ज़बान एकदम जो है लड़खड़ाने लग जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार मैंने फलाने नेता से, अधिकारी से बात करी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बात करना चाहिए। जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरी का, तो वहाँ इंटरव्यू देते समय कुछ लोग घबराते हैं, बोल नहीं पाते हैं। स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पर भी बोल नहीं पाते हैं कि क्या बात करूं। तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक इज्जत को लेकर डर रहता है अंदर कि मैं लोगों की नज़रों में बुरा ना बन जाऊं, कोई मुझे कम ना समझने लग जाए, कोई मुझे बेकार ना समझने लग जाए। तो ये एकदम ऑटोमेटिक डर आ जाता है। तो जिसको जितना इज्जत से प्यार है, जितना लोगों के सम्मान की भूख है, जितना जो लोगों के हर किसी की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, तो वो इंसान इस प्रॉब्लम से ज़्यादा गुजरता है। उसको ऐसी प्रॉब्लम का फेस ज़्यादा करना पड़ता है। अब जैसे मान लो कि जैसे कोई लड़की है, हाफ माइंड है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है बिल्कुल भी, देखने में भी बिल्कुल बेकार है, सांवली है, और हमें पता है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, बिल्कुल बेकार लड़की है। तो जब उससे बात करनी पड़े तो फिर वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। वहाँ हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, हम खुल के बात कर पाते हैं, जो दिल में आए वो बोल देते हैं। ऐसा डर रहता, अगर हमें लगता है कि सामने वाला इंसान है जिससे मैं कुछ भी बोल दूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसके साथ ही प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हमारे घर पे हमारी माँ है, माँ हमसे बहुत प्यार करती है, हमसे कुछ भी गलती हो जाए हमें माफ़ कर देती है। हम कितनी भी मूर्खतापन काम करें, कितनों गलत सलत बोलें, लेकिन वो फिर भी हमें माफ़ करके हमें प्यार करती है। तो माँ से जब बात करते हैं तो
ये नहीं सोचते कि मैं क्या बात करूं, टॉपिक सोच में पड़ गए बात करते करते कि मैं क्या बात करूं। हालांकि कभी कभी यहाँ पर भी होती है प्रॉब्लम। जैसे कोई है बिल्कुल कमज़ोर है, हमारे सामने हर चीज़ में कमज़ोर है, टैलेंट में, देखने में, हर चीज़ में कोई कमज़ोर है, उससे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है, पर बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉब्लम आखिर ये होती है तो ऐसा क्यों होता है कि श्रेष्ठों के सामने हम सोच में पड़ जाते हैं और जो कमज़ोर हैं उनके सामने हम बोल पाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। कहीं ना कहीं हम अपनी छवि को लेके डरते हैं। ऐसी जो प्रॉब्लम होती है इसके कई कारण होते हैं। इसका यही कारण होता है कि हम जितना लोगों को महत्व देते हैं, अपने से ज़्यादा किसी को आंकते हैं, किसी को अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और देखिए, जब हम अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, अपने आप को बेकार समझने लग जाते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाल पाते, हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते, हम नया नहीं दिखा पाते। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा जो होता है वो परिवार से भी शुरू होता है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों में कमी निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं, दूसरों को ये देखते हैं कि ये गलती क्या कर रहा है, बार बार गलती को लेकर वो टोकते रहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम बार बार कमी निकालेंगे, गलती निकालेंगे, तो इससे क्या होगा, ये अपने आप को कमज़ोर समझेगा, ये अपने आप को हीन महसूस करेगा, जिससे क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल में आएगा। हम इसकी नज़रों में बड़ा बन जाएंगे, ये कमज़ोर बन जाएगा। जब कमज़ोर होगा तभी तो ये हमारी बात सुनेगा। अगर हमने इसे इज्जत दी, महत्व दी और इसकी गलतियों को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, तो ये अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा। बड़ा समझेगा तो ये मेरी बात नहीं मानेगा, बात नहीं मानेगा तो फिर ये धीरे धीरे उल्टा मुझ पे ही हुक्म चलाने लग जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि उनके अंदर इतना दम तो होता नहीं है कि वो अपने दिमाग से मेहनत करके आगे बढ़ें, कुछ बन पाएँ, इतनी उनकी औकात तो होती नहीं है, उनके अंदर इतना दम नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, ऊपर उठाने के लिए वो सोचते हैं दूसरे को नीचा दिखा दो, दूसरे को कम कर दो। जब दूसरा कम हो जाएगा हम ऊपर उठ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, दूसरों में कमी निकालते हैं। कमी निकालने का मकसद उनका यही होता है कि हम श्रेष्ठ दिखेंगे। जब कमी निकालेंगे, गलतियां ढूंढेंगे और इसे उल्टा सीधा बोलेंगे, तो कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि कहीं वो कभी अचानक से बहुत प्यार करेंगे, कभी एकदम बुराई निकालेंगे, कभी कदर करेंगे। इस तरह से ये लोग होते हैं। अब जैसे ये परिवार से जब शुरू होता है, जो लोग हम में कमी निकाल रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं, बार बार नीचा दिखा रहे हैं, अगर हम उनकी इज्जत करने लग जाते हैं तो फिर वो शांत हो जाते हैं, अच्छा बताने लग जाते हैं, उनके अनुसार चलो तो अच्छा बताने लग जाते हैं। और जैसे ही विपरीत चलेंगे तो एकदम कमी निकालने लग जाएंगे। तो डर बैठ जाता है, जिससे हम क्या होता है, हम अपनी समझ से नहीं चलते हैं, हम अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, फिर दूसरे के दिमाग से चलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी क्षमताओं को अनदेखा कर देते हैं और दबा देते हैं, जिससे हम दूसरे की कठपुतली बन जाते हैं, दूसरे की मुट्ठी में हो जाते हैं। दूसरा जैसा चाहे वैसा नचाने लग जाता है कि सामने वाला जैसा कह रहा है उसकी बात मान लो, ठीक है, इसकी बात नहीं मानूंगा तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ जाऊंगा, पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, तो इतनी बड़ी परेशानी में आऊँ, इससे अच्छा है इसकी बात मान ले रहा हूँ जैसे ये कह रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरी ये है कि जब हमारे अंदर समझ नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, हम खुद को नहीं जानते। जब खुद को नहीं जानते तो सामने वाले को नहीं जानते, सबसे एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सबसे एक जैसी ही बात कर रहे हैं। हमें यही नहीं पता
किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, कितना सम्मान देना है, ये जब पता नहीं होता है, बस हम दूसरों को खुश करने लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी होती है। देखिए, दूसरी बात ये है कि हम सामने वाले को देखकर बात नहीं करते हैं। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। कोई भी इंसान है, किस मूड में बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान है, किसी की बहुत तबीयत ख़राब है और तुम उससे मजाक कर रहे हो, तो वो क्या समझेगा, उसका और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो पागल बताएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार इसको तो बात करने का तमीज़ नहीं है यार, इसे तो यार बिल्कुल अकल नहीं है, इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग गलती यही करते हैं कि वो सामने वाले को देख के बात नहीं करते हैं। कोई इंसान अब फ़िलहाल किस मूड में है, अब जैसे कोई इंसान बहुत खुश है, वो उम्मीद कर रहा है कि यार ये कोई खुशखबरी सुनाए, और तुम वहाँ जाकर अपना दुख सुना रहे हो खुशी के माहौल पे। जैसे मान लो कोई पार्टी है, किसी का जन्मदिन है, वहाँ सब खुशियाँ मना रहे हैं, खूब मस्त रह रहे हैं, और तुम पास्ट की अपने दुख के टुकड़ा सुना रहे हो, तो वो इंसान तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। वो सोचेगा यार ये क्या बात कर रहा है इस माहौल में। अब किसी की परिवार में तबीयत ख़राब है और वहाँ तुम कॉमेडी कर रहे हो, हंस रहे हो, तो लोग क्या क्या सोचेंगे? ये कहेंगे यार इसमें अकल नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर बुद्धि नहीं है। तो ऐसे ही अब मान लो जैसे कोई दोस्त है, दोस्त से तुम बात कर रहे हो और वही बातें अपने पिता से कर रहे हो, अपने सर से कर रहे हो, तो वो सर क्या कहेंगे? यार इसमें अकल नहीं है। जो बात अपनी सिस्टर से करते हो, अपनी बहन से करते हो, वही बहन से बात कर रहे हो, या कोई बहुत बड़े सर हैं, कोई बॉस है, बॉस से जो बात कर रहे हो, किसी को इज्जत दे रहे हो, वही बातें तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ही कर रहे हो, तो गर्लफ्रेंड बेवकूफ़ समझेगी, पागल समझेगी। तो पता होना चाहिए गर्लफ्रेंड से कैसी बातें करनी है, कोई माँ से कैसी बात करनी है, दुश्मन से कैसी बात करनी है, दोस्त से कैसी बात करनी है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी से एक जैसी बात करना, एक जैसा व्यवहार करना, हमेशा कभी ज़िंदगी में गुस्सा न दिखाना या हर समय गुस्सा ही दिखाते रहना, किसी से बहुत हर समय मीठाई बोलना, हर किसी से मीठाई बोलना, या हर किसी से कड़वा बोलना, हर समय गुस्सा दिखाते रहना, ऐसा करने से क्या होता है, एक बेवकूफ़ दिखाई देते हैं और फिर इंसान बात करने का मूड नहीं होता। फिर देखिए, जब लंबी बात खींचनी है, बात लंबी करनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है दोनों सामने वाले का इंटरेस्ट आना चाहिए बात करने में। मान लीजिए कोई इंसान है, मुझसे कॉल पे बात कर रहा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बात कह रहा हूँ जो वो सुनना चाह रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, मैं वही बात कर रहा हूँ, तो वो इंसान खुश हो जाएगा, उसके अंदर जोश आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, और फिर वो मुझसे क्वेश्चन करेगा और मैं फिर और ज़्यादा जवाब दूंगा। फिर क्या होगा, दोनों जब एक जैसे हो जाते हैं ना, ये बोलते हैं कि ये दोनों एक जैसे हो गए। जब दिल से दिल मिल जाता है बात करते करते, तो फिर एक दूसरे से क्वेश्चन भी करते हैं, जवाब भी करते हैं, जिससे बात लंबी खिंच जाती है। कुछ लोग बोलते हैं, अक्सर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि किसी से जब बात कर रहे हो तो पहले से ही खूब जानकारी इकट्ठी कर लो, न्यूज़ पढ़ के जाओ, सब चीज़ की खैर खबर लेकर जाओ, जिससे क्या होगा कि टॉपिक ख़त्म नहीं होता है, बात अच्छे से कर पाते हैं। तो ये बात है, लेकिन ये इतनी मैटर नहीं करती है, ये बात इतनी काबिल साबित नहीं होती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे अच्छा है कि सामने वाले को इंटरेस्ट देखो। अब जैसे कोई इंसान है, बैठा है, उसका मूड ख़राब है, दुखी है, उदास है, और तुम वहाँ एकदम से गए
और एकदम सी मजाक करने लग गए उससे, तो वो गुस्से आ जाएगा और फिर बात एकदम इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जो भी बात करनी थी वो बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ सुनेगा तुम्हारी। कोई मूड ख़राब है, किसी का दुखी है, हम उसके पास गए, उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, हो सकता है वो हमें ना टोक पाए, लेकिन वो सुनता रहेगा। वो बोलेगा हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन बाहर से वो सोचेगा यार मैं अंदर अंदर सोच रहा है क्या बकवास कर रहा है यार, ये क्या बोल रहा है। लेकिन अंदर बाहर से वो दिखा नहीं रहा है कि यार मैं गुस्सा दिखा दूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, भाग जाएगा। तो वो अंदर अंदर सुनता रहता है। वो बोलता है यार, हम बोलते, वो बोल रहा है यार कुछ सुनाओ, कुछ बताओ, तो बोलता है यार मैं क्या बताऊं यार, कोई इंटरेस्ट ही नहीं जाग रहा है। अब जैसे मान लो किसी इंसान कोई उदास है, दुखी है, किसी की तबीयत खराब है। अब मैं उसके साथ गया, उसके साथ बैठा, मैंने देखा हाँ ये इंसान अभी किस मूड में है, क्या चीज़ कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसी हालत में है, कैसे मूड में है। अच्छा इसकी तबीयत खराब है, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा ऐसी एक्टिंग करूं, उसी के साथ थोड़ा बोलूं नहीं, क्वेश्चन नहीं करूं, और उसको एक उसकी ज़्यादा सम्मान से, इज्जत से बात करूं और प्यार से बात करूं, तो धीरे धीरे क्या होगा, मैं वही बात करूंगा जो वो सुनना चाहता है। अब उसकी तबीयत ख़राब है तो तबीयत ख़राब से लेकर बात करूंगा कि हाँ यार ये जब इस तरह से बुखार आ जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ यार जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो मूड बहुत ही ख़राब होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है यार, जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इससे क्या होता है, जो मरीज़ है उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और बात अच्छे से कर पाता है, जिससे उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कोई इंसान बैठा है, उसको बहुत तेज़ बुखार है, तुम एकदम गए ना, उसकी फीलिंग को समझा ना, ये देखा ये इंसान कैसा है, किस मूड में है, पीछे से गए उसकी कमर में हाथ मार दिया, और भी दोस्त उसकी पीठ में हाथ मार दिया खुद जोर से, और भी दोस्त क्या हाल है, अरे वो तो घबरा जाएगा। कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि बुखार में बैठे हुए हैं, कोई आया पीछे से पीठ में कमर में हाथ मारा खुद जोर से, और एकदम से शरीर घबरा जाता है और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो सामने वाले का इंटरेस्ट देखना पड़ता है कि ये क्या सुनना चाहता है। अगर ये कला आ गई, ये कला देखिए एकदम नहीं आती है। कुछ लोग क्या क्या करते हैं, जब बात करते हैं ना तो वो चुप ज़्यादा रहते हैं। हम सोचते हैं यार ये बोल क्यों नहीं रहा है, वो जबकि चुप रहकर वो अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि यार मैं इससे कौन सी बात बोलूं जो इसको पसंद आए, खुश हो जाए एकदम, ऐसी कौन सी बात बोलूं, वो सोचते रहते हैं। और जब तक वो बात दिमाग में नहीं आएगी तब तक तो बोलेंगे नहीं, और एकदम वही बात बोल देते हैं जो वो सुनना चाह रहा है। ऐसा करने से वो इंसान खुश हो जाता है और वो ये भूल जाता है कि मैंने इसको कितना सताया, कितना परेशान किया, कितना मैंने इसके साथ गलत किया, वो सब कुछ भूल जाता है और वो पलटकर इज्जत करने लग जाता है, सम्मान देने लग जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार वो लड़की है यार, मुझे पसंद नहीं करती यार, मैं इतना अच्छा हूँ देखने में यार, इतना हैंडसम हूँ यार, वो है कलुआ, वो देखने में बिल्कुल बेकार है यार, उससे ज़्यादा वो पसंद करती है यार, उससे वो प्यार करती है, मुझसे नहीं करती है। तो ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो कलुआ है, जो देखने में बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ वही बात करता है जो वो सुनना चाहती है, उसके दिल की बात बोल देता है। वो इस वजह से वो उसे ज़्यादा पसंद करती है, उसके साथ समय बिताने में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो देखने में अच्छा है, हैंडसम है, बढ़िया है, वो सिर्फ वही बात करता है जो वो सुनना नहीं चाहती, उसे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कला एकदम नहीं आती है, धीरे धीरे डेवलप होती है, जैसे जैसे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी समझ जैसे जैसे बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, धीरे धीरे ये डेवलप होता है। जैसी जैसी समझदारी आती है, ज्ञान आता है, वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ समझ में धीरे धीरे आने लगता है। और
शुरू शुरू में जब इस चीज़ पे इंसान ध्यान देता है कि किससे क्या बोलना चाहिए, सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, कौन सी बात बोलूं, इस चीज़ में जो इंसान शुरू शुरू में दिक्कत आती है, सोच में पड़ जाता है और उसकी समझ में नहीं आता है कि मैं इससे क्या बोलूं। ऐसी बात जो एकदम खुश हो जाए, शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर इसका अभ्यास करने लग जाएं, इस पे ध्यान देने लग जाएं, तो एक समय के बाद फिर सोचना नहीं पड़ता है। फिर ऑटोमेटिक दिमाग में से वही बातें निकलती हैं जो सुनना चाहता है सामने वाला। लेकिन शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ पे ध्यान दें। तो कहने का मतलब यही है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग जब बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे कोई पसंद ही नहीं करता यार, सब लोग यही बोलते हैं यार इसमें अकल नहीं है, बात करने का तमीज़ नहीं है। इस तरह से कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यार मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता यार। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, वो पसंद इसलिए ही नहीं करते हैं ना, क्योंकि आप वही बात बोल रहे हो जो वो सुनना ही नहीं चाहता है। जो जिसे पसंद नहीं है वही बात कर रहे हो। बात चल रही है कोई सी टॉपिक पर, तुम सुन रहे हो, सुनते सुनते तुमने बात करने लग गए कहीं अंत की, तो सब हंसेंगे, बोलेंगे अरे इसकी तो कहानी अलग ही रहती है, बात चल रही है क्या और इसने कौन सा टॉपिक छेड़ दिया। अरे वो जब की बात है तब की है, तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये देखो ना। मान लीजिए परिवार है, परिवार में कोई एक्सपायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, घर में मौत है, सब मेहमान आए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। अब ऐसे समय में कोई आए सदस्य बोले, अब सब तो जो है बात कर रहे हैं कि कैसे एक्सपायर हुआ, कैसे ये ख़त्म हो गए, कैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, सब उससे जो रिलेटेड जो है बात कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, कि यार ये बहुत गलत हुआ, सब दुखी हो रहे हैं। अब ऐसे में कोई आया और बोला हाँ यार ये तो बात सही, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही है यार, कि हाँ यार अगले सोमवार को मेरी शादी है यार, तो शादी में मतलब क्या अच्छा रहेगा यार, शेरवानी अच्छी रहेगी या पेंट कोट अच्छा रहेगा यार। बारात जाएगी तो यार बारात में बस ठीक रहेगी या ये वैन, ये मतलब कार सही रहेगी। तो सब लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, कहेंगे अरे यार मैं जी कौन पागल है, इसे ले जाओ यहाँ से। घर में एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई और सब मेहमान आए हुए हैं, सब दुखी हैं, रो रहे हैं, और ये कहाँ की बात कर रहा है। अरे क्या यार बारात जाएगी तो बारात में कोई जो है लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा। अरे तू कहाँ की बात कहाँ कर रहा है, अरे यहाँ देख, अब बात कर रहा है कहाँ की और कहाँ, अभी वर्तमान में ये क्या चल रहा है वो बात कर रहा है क्या। तो हम कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो देख ही नहीं पाते हैं अभी कैसी स्थिति है, कैसी सिचुएशन है, अभी क्या बात करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे मैं बहुत किसी चीज़ को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, सोच रहा हूँ, कोई समस्या है बहुत बड़ी, मैं उसका समाधान के बारे में सोच रहा हूँ, दुखी हूँ। कुछ आते हैं पागल से, कुछ होते हैं आए और मजाक करने लग गए, जिससे मेरा और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। कोई इंसान कोई काम कर रहा है और उससे जब बात करनी है तो उसके पास जाओ, पहले देखो वो क्या काम कर रहा है, उसके काम में थोड़ी रुचि दिखाओ, कहाँ ये उसी के काम से जो रिलेटेड बात करो। इससे क्या होगा, वो इंसान थोड़ा अपनी जैसा मानने लग जाता है। कहने का मतलब ये बात करो तो सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। कोई इंसान है बहुत खुश है तो तुम भी उससे खुश होकर बात करो, कोई दुखी होकर बात कर रहा है तो तुम भी उसके साथ दुखी हो जाओ। तो सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करनी चाहिए
और अंदर से जो इज्जत का डर है ना, जो कि लोग क्या सोचेंगे, ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जितना हम अपने आप को कम हाँकेंगे, जैसे कि कभी कभी जब हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हम सॉरी बोल रहे हैं, अगर ये आदत है हमारी, तब भी ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि सामने वाले से क्या बोलना चाहिए। जो बार बार झुकने की आदत, गलत इंसान के आगे बार बार झुक रहे हैं और उसको बड़ा बना रहे हैं, तो ऐसा करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। कहीं ये इंसान मुझे छोड़ के भाग गया तो क्या होगा, ये कहीं दूर चला गया तो क्या होगा, ये सब मन में अगर भाव आ रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी। अंदर से ये अगर डर निकल गया कि भाई देखिए मुझे अपनी बात बोलनी है, रखनी है, चाहे सामने वाला खुश हो या नाराज़ हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मुझे छोड़ के भाग जाए या प्यार करे ना करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सच्चाई है, जो बात सच है, मैं अपनी सच्चाई रखूँगा, अपने दिल की बात रखूँगा। सामने वाला एक्सेप्ट करता है ठीक है, नहीं करता है कोई बात नहीं है। ऐसे ही कहीं स्टेज पे जा रहे हो भाषण देने, अपनी बात रखने जा रहे हो, अगर ये सोच के जाओगे कि यार जो जनता है, अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई यार तो जनता क्या सोचेगी, जनता पता नहीं मेरी बातों से खुश होगी या ना होगी, पता नहीं लोग मेरी बातों पे ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, पता नहीं ये इतनी भीड़ है, पता नहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मेरे मुंह से कोई बात कैसी ना निकल जाए। अगर ये सोचकर भाषण देने जाओगे डर डर के तो बोल ही नहीं पाओगे, और अंदर से कुछ ऐसी बात निकल जाएगी जो जनता हंसेगी, बेवकूफ़ी समझेगी। लेकिन कोई इंसान ये सोच के जाए भाषण देने, हाँ इतनी पब्लिक बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो सच्चाई दिख रही है, मुझे जो अपनी बात रखनी है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, पहले ये सोचो मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ स्टेज पे। अपने भाषण को ज़्यादा लंबा चौड़ा मत करो। देखो हाँ मुझे अपनी बात रखनी है और अपनी बात रखकर अपनी बात बोलनी है, जनता पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपनी बात बोलूँगा, बोल के आ जाऊँगा, किसी को पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, कोई नफ़रत करे तब भी ठीक है, ना करे तब भी ठीक है, सम्मान दे या ना दे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस अपनी बात कहूँगा और आ जाऊँगा। अगर ये सोच कर इंसान जाए तो वो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, हाथ पैर नहीं काँपेंगे, वो खुल के बोल पाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोच के जाए कि अरे यार इतनी पब्लिक बैठी है, लोग क्या सोचेंगे, या कोई हंसेगा तो नहीं, कोई यार मेरी मजाक तो नहीं उड़ाएगा, और लोग जब कोई नया बंदा स्टेज पे पहली बार जाता है ना तो पूरी जनता उसे बड़े ध्यान से आँखें फाड़ फाड़ के दिखती है, तो बोलने वाला जो माइक पे बोल रहा है वो घबरा जाता है। अरे यार तो जनता की तरफ ध्यान ही मत दो, किसी की ये नहीं है कि किसी एक ही इंसान को घूर घूर के देख रहे हैं, सबकी तरफ कोई ऐसे ऐसे बस देखते चलो, और निगाह थोड़ी लंबी रखो, जो खास पास में बैठे हैं उनको मत देखो, सामने नज़र रखो, सब जो पीछे हैं सबसे उनकी तरफ देखो। तो अपनी बात रखनी चाहिए। अगर कॉल पे किसी से बात कर रहे हो और हाय हेलो करो, समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे बोलो आप सुनाइए, आप बताइए, और जैसे ही लगे कि हाँ अब टॉपिक नहीं है तो मना कर दो, ठीक है फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं, इस तरह से बोल देना चाहिए। और इसका एक ये भी संकेत है कि जो जितने सामान्य होते हैं वो लोग ज़्यादा बात करते हैं, जो भेड़ चाल चलने वाले लोग होते हैं वो घंटों भर बात करते हैं, पूरे दिन बात करते रहते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो काम से काम बात करते हैं, फालतू बात करते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। और देखिए अगर किसी से लंबी बात करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीका बता रहा हूँ, किसी से अगर घंटों बात करनी है तो लंबी बात करनी है तो इससे यह पहले शुरू जो करनी है वो नीचे स्तर से शुरू करो। जैसे कि अगर हमें 10 मंजिल पे चढ़ना है तो ऐसा तो नहीं है एकदम छलांग मार के ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, सीढ़ी के माध्यम से या लिफ्ट के माध्यम से जाएंगे।
ऐसे ही अगर किसी से लंबी बात करनी है तो पहले शुरू में बेसिक बात करो, जो शुरू में नॉर्मल की जाती है। देखिए, बात करते समय ये बातें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब तक ये बात नहीं करोगे तब तक आगे नहीं कर पाओगे। वो कौन सी बात है? जैसे किसी ने किसी के पास कॉल की तो पहले एकदम से काम की बात मत करो, पहले बेसिक बात करनी चाहिए। और बढ़िया है सब? हाँ। और खाना वाना हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, और क्या क्या चल रहा है लाइफ में? पढ़ाई चल रही है? अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, ये कर रहे हो? अच्छा, हाँ तो थोड़ा अपने बारे में बताओ। हाँ, हमने भी खाना खा लिया। हाँ, हम ये कर रहे हैं लाइफ में, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। कि अच्छा, धीरे धीरे कर कर के फिर कुछ फिर लगे कि हाँ अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा भविष्य के बारे में उनसे बात करने लग जाओ, और भविष्य में क्या करने का सोचा है। अच्छा, और लाइफ में क्या 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 करने का सोच रहे हो, इस तरह से बात कर सकते हो। और वर्तमान में कि अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हो, कैसे क्या है। फिर धीरे धीरे पास्ट में पूछने लग जाओ कि हाँ तुमने कैसे क्या किया, कहाँ कॉलेज से पढ़ाई की, कौन दोस्त बना, कौन कैसे क्या हुआ। सामने वाले को देखते जाओ किस कैसी बातों में ये रुचि ले रहा है, उसी से संबंधित ज़्यादा बात करो। कोई भी इंसान जब कॉल कर रहा है हमारे पास तो उस कुछ ना कुछ मकसद से ही कोई इंसान कॉल करता है। किसी इंसान ने हमसे बात की और बात करके बहुत खुश हो गया और दोबारा उसकी कॉल आ गई हमारे पास, तो इसका मतलब समझ लो कि वो इंसान हमें पसंद कर रहा है और हमने सिर्फ उससे वही बात करी जो वो सुनना चाहता था। उसका इंटरेस्ट जाग गया, उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट जाग गया। जिससे क्या होगा, अगर किसी इंसान ने एक बार बात करके दोबारा कॉल उसकी आ गई हमारे पास, या किसी इंसान से पर्सनल मिलकर बात करके वो खुश हो गया, दोबारा फिर से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ हमने उसका दिल जीत लिया, हमने उसको खुश कर दिया। तो सामने वाले को देखकर बोलना पड़ता है। सामने वाले को जैसे जैसे ये समझ धीरे धीरे आती है, और जिसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और बस अपने सीखने समझने पे ध्यान देना चाहिए। और अपने आप को इतना खाली मत रखो, अपने आप को व्यस्त रखो, बिजी रखो। ऐसे करोगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती है और ये ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, करीब 40 मिनट की लपेट में वीडियो होने वाली है। और अब ये वीडियो बनाने से फ़ायदा यही हुआ कि जो मेरा दोस्त है वो भी इसे सुनेगा, समझेगा, और लोग हैं वो भी सुनेंगे, समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी एकदम सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ तो समझ में आएगा। 1% आए, 2% आए, 10% आए, कुछ तो समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 90% ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छा लगेगा। तो किसी एक इंसान को 90% ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो कम से कम एक का तो भला हुआ। और मेरे लिए अगर एक का भला हो जाए तो मेरे लिए वो बहुत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उसी को बताने लग जाता तो क्या होता, एनर्जी खर्च हो जाती। जन्म से ये आदत है, कोई दौलत है, सबको बांटना मेरी आदत है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटोगे ये उतना ही बढ़ेगा, ये कम नहीं होता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्या समझाने का प्रयास किया। और कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और चलिए, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।